हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं उठ गई थी 5:30 बजे और बाहर अभी भी बहुत अंधेरा ही था। तो अभी इतने दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल ओपन हुआ है ना अमृता का, तो रूटीन फिर से सेट करना पड़ेगा क्योंकि छुट्टियों में लेट उठते थे तो सब चेंज हो गया और अभी दोबारा से सब सेट करने में थोड़ी सा टाइम लगेगा। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग 2023 का। इस नए साल का मेरा पहला ब्लॉग है। तो बस मैं उठते ही थोड़ी सी योगा की, उसके बाद अमृता के लिए लंच बॉक्स की तैयारी करने लगी हूँ। तो मैंने भरता बनाया था सुबह सुबह, क्योंकि भरता और पूड़ी उसको अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि ठीक है बना देते हैं। तो भरता बन गया है और पूड़ी भी सिक गई है। तो चलिए लंच बॉक्स भी पैक कर देते हैं और दे देते हैं अमृता को। तो अमृता स्कूल जा चुकी है, तो मैं उसको छोड़ने ही आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं वॉक कर लेती हूँ। वैसे मैं आजकल डेली वॉक करने लगी हूँ सुबह सुबह, लेकिन आज लेट हो गया क्योंकि स्कूल जाएगी अमृता तभी मैं कर पाऊँगी। तो देखती हूँ कितने दिन तक मैं करती हूँ ऐसा। तो इस छुट्टियाँ थी तब तो मैं सुबह 6 बजे चली जाती थी, लेकिन अभी 6 बजे से तो काम स्टार्ट हो जाते हैं, लंच बॉक्स बनाना, अमृता को रेडी करना, ये सारी चीज़ें। तो अब मैंने सोचा है जब अमृता स्कूल चली जाएगी 7:30 बजे, 7:30 से 8 आधा घंटा होता है मेरे पास, तो मैं उस टाइम पे वॉक कर लूँगी, भले ही थोड़ी ही सही, लेकिन स्टार्ट तो करना है और मैं करूँगी ही। तो मैंने सोचा कि चलो तो बस वही। और अब घर आ चुके हैं तो घर आके सबसे पहले लगाते हैं भजन और फिर काम करते हैं स्टार्ट अपना। और इस टाइम पे काम करना ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एकदम शांति होती है और फटाफट से काम भी हो जाते हैं। बच्चे होते हैं, रुशान उठा होता है तो यहाँ पे सेट करूँगी, वो वहाँ फैला देगा। और ये भी उठे होते हैं तो फिर इनका भी काम होता है, कहीं यहाँ से वहाँ जाएंगे, कहीं पानी लाओ, कहीं कुछ। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा टाइम लगता है। अब सब लोग ये तो सोए हुए हैं, अमृता भी स्कूल गई है, तो मैं इस टाइम पे अच्छे से आराम से सुकून से भी काम करती हूँ। मस्त भजन भी लगा दिए हैं तो भगवान का ध्यान भी होता रहेगा। तो आधा घंटा का मैंने टाइम भी सेट किया है अपने मन में, कोई अलार्म नहीं लगाई। बस ये देख के टाइम कि मुझे आधा घंटा में ही सारे झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ करना है, जितना मैं सुबह का करती हूँ, क्लीनिंग से लेके छत धुलना और पौधों पे पानी देना सब कुछ। क्योंकि 8 से 8:30 बजे मुझे काम ख़त्म करके नहाना होता है, उसके बाद खाना की तैयारी भी करना है, तो मैं फटाफट से लग जाती हूँ। वैसे मैं डीप क्लीनिंग तो डेली नहीं करती और डस्टिंग भी डेली नहीं कर पाती। तो डस्टिंग तो मैं मतलब 1-2 दिन में ही करती हूँ और डीप क्लीनिंग हफ्ते में मैं एक बार करती हूँ, एवरी फ्राइडे। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है ना कि एकदम घड़ी को देख देख के काम करना पड़ता है कि कहीं अमृता लेट ना हो जाए, कहीं ये लेट ना हो जाए। तो बस चलिए फटाफट से कर लेते हैं झाड़ू पोछा, उसके बाद आगे की काम करेंगे।
तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा के काम करती हूँ। अगर मैं आराम से काम करूँ तो मुझे 1 घंटा लग जाएंगे, क्यों। और बीच बीच में रुशांक भी उठता है तो उसको भी सुलाना होता है, तो उस पर भी थोड़ी मोड़ी टाइम जाता है मेरा। तो अंदर का काम हो गया, झाड़ू पोछा। अब आते हैं बाहर, तो सबसे पहले पौधों पे पानी देते हैं, और ये डेली का ही काम है मेरा। तो और ये मैट मेरी बहुत दिन से गंदी हो गई थी। वैसे तो मैं धुलती रहती हूँ, क्योंकि रुसांग कभी भी कुछ भी गिरा तो उठा के खा लेता है इससे, इसलिए मुझे थोड़ी साफ़ रखनी पड़ती है। ऐसे 8 दिन में 10 दिन में ऐसे मैं धुलती रहती हूँ। और अभी थोड़ी 10-15 दिन हो गए थे, ज़्यादा दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं टाइम निकाल के धुल ही लेती हूँ। तो बस चटाई धुल दी है और आधा घंटा हो ही गए हैं। अब मैं फटाफट से छत भी धुल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो छत भी धुल गया है, और अब बस घर भी देखिए एकदम चमक रहा है, साफ सफाई हो गई है। तो सफाई के बाद कितना अच्छा लगता है ना, खुद को सुकून मिलता है। तो बस देखिए पूरा घर मैं आपको दिखा रही थी कि कितना क्लीन लग रहा है। और ये दोनों अभी भी सोए हुए हैं, और अच्छा है कि रुसांक देर तक सोता है, तो मैं भी आराम से काम कर लेती हूँ। बस अब हो गया है, तो करते हैं गीजर को चालू और नहा लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ रेडी होके, पूजा भी हो गई है मेरी। और भरता तो मैंने सुबह ही बना लिया था। अब मैं कढ़ी छौंक रही हूँ, और एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि इन्हें बोला है कि इनको जल्दी निकलना है, तो साथ साथ ही सारे काम करने पड़ेंगे। तो कढ़ी उबलती रहेगी, और चाय भी मेरी हो गई है, तो चाय छान के दे देते हैं इनको, और मैं भी चाय पी लेती हूँ। वैसे तो चाय मुझे सुकून से बैठ के ही पीने में अच्छा लगता है, लेकिन आज जल्दी है, तो मुझे खाना बनाते बनाते ही खड़े होकर चाय पीनी पड़ेगी। तो एक साइड तो कढ़ी उबल रही है, दूसरी साइड में बना लेती हूँ पकौड़े कढ़ी में डालने के लिए। तो बेसन में बस हल्दी और नमक डाल के उसका घोल बना के उसके पकौड़े बना लूँगी झटपट वाले, क्योंकि अमृता को कढ़ी चाहिए होती है पकौड़े वाली। तो ठीक है, बना लेते हैं, बच्चे खा लें, बस वही अपने लिए बहुत है। और कढ़ी में भी एक उबाल आ गया, तो उसके बाद ही मैं नमक डालती हूँ, नहीं तो फट जाती है कढ़ी। तो बस नमक डाल दिया, हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया है। तो पकौड़े भी तल गए हैं, और कढ़ी आराम से उबलती रहेगी। और अब बना लेते एक साइड पूड़ी। तो कढ़ी पूड़ी और भरता का कॉम्बिनेसन बहुत अच्छा लगता है, हम सबको पसंद आता है, तो इसलिए पूड़ी बना रही हूँ। तो
देखिए थाली हो गई है रेडी। अब इनको दे देते हैं झटपट से खाना ताकि ये निकल जाए ऑफिस के लिए। फिर हम और रुशांक आराम से अपने टाइम बिताएंगे, बाकी का काम करेंगे। तो रुशांक को नहला के सुला दिया है और आज अमृता नहीं है ना, तो बहुत सूना सूना सा लग रहा है। स्कूल गई ना आज। तो अमृता स्कूल से आ गई थी, उसके बाद उसको खाना खिला दिया, उसने थोड़ी सा रेस्ट किया, टीवी देखी, होमवर्क किया। और फिर शाम को मैं 5 बजे के बाद लेके आ गई थी बच्चों को नीचे कि रुसांग भी थोड़ी फ्रेश हो जाए, वो भी घर में रह रह के परेशान हो जाता है। और अमृता भी थोड़ी साइकिल चला लेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। बताइए आपको कैसा लगा। अगर थोड़ी सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने कर लिया है उनका थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।